की सियासत में महज 24 घंटों में ही एक बड़ा खेला होता हुआ नजर आ सकता है और ये खेल करते हुए नजर आएंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। आखिरकार नीतीश कुमार का अगला बड़ा अहम फैसला क्या कुछ होगा, इस पर सभी की नजरें टिक चुकी हैं। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी अमन जी, जिनसे हम जानना चाहेंगे कि आखिरकार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब क्या चाहते हैं। पीएम मोदी की उन्होंने तारीफ की और पीएम मोदी की तारीफ करते हुए भरी सभा में वह साफ तौर पर कहते हैं कि मैं पीएम मोदी के फोन का इंतजार करता रहा, लेकिन उन्होंने मुझे फोन नहीं किया। मालूम हो कि स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर को जिस तरह से सम्मानित किया जाएगा, केंद्र सरकार की तरफ से घोषणा की गई है कि भारत रत्न पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया जाए, जिससे खुश होकर नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा किया, लेकिन इसमें वह पीएम मोदी का नाम तक नहीं ले पाए। इसके बाद उन्होंने डिलीट किया और फिर पीएम मोदी का जिक्र करते हैं और उन्हें आभार व्यक्त करते हैं। दूसरी ही तरफ 23 जनवरी को ही हमने देखा कि 24 जनवरी को ही हमने देखा कि जनसभा को संबोधित करते हैं कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती के मौके पर और परिवारवाद पर अपनी बात रखते हैं कि बढ़ावा मैंने नहीं दिया परिवारवाद को, और पीएम मोदी को लेकर कहते हैं कि जिस तरह से कर्पूरी ठाकुर जी के बेटे को फोन किया, मुझे फोन नहीं किया, मैं इंतजार करता रहा। और आज देखा जा रहा है कि जेडीयू के कार्यकर्ताओं की बैठक है। दूसरी ही तरफ कैबिनेट को लेकर बैठक हुई, जिसमें तेजस्वी यादव जो डिप्टी सीएम है वो शांत बैठे हुए नजर आए। नीतीश कुमार ने उनसे बात तक नहीं की और वहां से चले गए। अब यह कहा जा रहा है कि जो रोहिणी आचार्य हैं, यहां पर लालू यादव की बेटी, वह भी आ गई। उन्होंने तंज कसे, पोस्ट किए, लेकिन नीतीश कुमार ने संज्ञान लिया तो पोस्ट डिलीट कराए गए। ऐसे में यही कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने पूरी तरीके से तैयारी कर ली है पाला बदलने की। क्या 24 घंटे में नीतीश कुमार का वो फैसला हमें सुनने को मिल सकता है अमन जी? देखिए, बिल्कुल बिहार के नज़रिए से अगर आप देखेंगे तो मेरे ख्याल में वहाँ की राजनीति जिस तरह से पल पल बदल रही है, वो अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े करती है कि आखिर क्या एक बार फिर बीजेपी ने बड़ा खेल कर दिया, कि एक बार फिर बीजेपी ने अच्छी भली चल रही सरकार को जो है सत्ता से बेदखल करने का पूरा प्लान बना लिया है। अगर आप देखेंगे, चाहे नीतीश कुमार की बात करें या रोहिणी आचार्य की बात करें या उप मुख्यमंत्री, जिस तरह से आरजेडी पार्टी के प्रमुख चेहरे तेजस्वी की बात करें, लगभग आपको जो स्थिति है वो डावाडोल नज़र आती है। कोई बयान अपना देता है, फिर डिलीट कर देता है, कोई ट्वीट करता है, डिलीट कर देता है। तमाम तरह की उलझन जो है बिहार में इस वक्त नज़र आ रही है और लगातार ये देखने को मिल रहा है कि जो बिहार की जो राजनीति है वो अपने आप में बेहद उलझी हुई है, बेहद कशमकश भरी है। और ऐसे में जो 24 घंटे का आप जिक्र कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले 24 घंटे बेहद अहम होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर जो कह सकते हैं कि जो आरजेडी और जेडीयू है उसमें बड़ा खेल हो सकता है, क्योंकि लगभग ये तय हो रहा है प्रांशु जी कि दोनों का जो है अब जो अलगाव लगभग हो ही गया है। क्योंकि अगर आप देखें जिस तरह से उठा पटक चल रही है, जिस तरह से पूरी की पूरी मीटिंग्स जेडीयू खेमे के अलग चल रही है, आरजेडी खेमे के अलग चल रही है, तो ये बता रहा है अपने आप में कि बिहार में एक बड़ा खेल अब एक बार फिर होने वाला है। रही बात आपने नीतीश कुमार की कही कि जिस तरह से वो परिवारवाद पे बात करते हैं, तो मुझे अब बड़ा अजीब लगता है कि नीतीश कुमार ये वही नीतीश कुमार हैं जो तेजस्वी को बहुत आगे बढ़ाना चाहते थे, बहुत होनहार बताते थे। आज उनको परिवारवाद नज़र आ रहा है। तो क्या सिर्फ मौके की जो राजनीति है नीतीश कुमार वही करते हुए नज़र आ रहे हैं? क्या हर बार वो पाला बदलकर जो है अपनी राजनीति को आगे बढ़ाना चाहते हैं, खुद का जो पद है वो अपने पास कायम रखना चाहते हैं? तो कुल मिलाकर जो नीतीश कुमार है उनकी जो राजनीति है वो बड़ी अजीबोगरीब नज़र आती है। हर एक को यही कहता है कि भाई इतना कौन पलटता है, इतना कौन अपने बयानों से, अपनी चीज़ों से पलटता वो नजर आता है जितना नीतीश कुमार आते हैं। आप देखिए 2014 के बाद से लगातार जो बीजेपी में और जेडीयू में तो बार तकरार हुआ, उसके बाद फिर बीजेपी के खेमे में शामिल हो जाते हैं नीतीश कुमार, फिर आरजेडी के पास आते हैं, फिर बीजेपी के पास जाते हैं। ये जो लगातार जो इधर उधर का खेल है, कहीं ना कहीं इसने जो बिहार का जो विकास होना चाहिए उसको कहीं ना कहीं थाम दिया है। क्योंकि आप अगर ऐसा ही करते रहेंगे तो विकास में आपका ध्यान देंगे। यही वजह है कि विकास के मामले में आज भी बिहार जो है बहुत पिछले राज्य में गिना जाता है। वाकई में अब यही देखना होगा कि आखिरकार यहां पर बीजेपी की तरफ से भी जो बैठक चल रही है, क्योंकि अमित शाह और जेपी नड्डा भी अब बैठकें कर रहे हैं और शर्तें यहां पर ये हैं कि नीतीश कुमार अगर गठबंधन में एक बार फिर से आते हैं बीजेपी के साथ तो उन्हें सीएम पद त्यागना होगा, और यही बड़ी शर्त है बीजेपी की। देखना होगा कि 24 घंटे में नीतीश कुमार इस बड़ी शर्त को मानेंगे या फिर नहीं। आखिरी छोटा सा सवाल यहां पर, क्या वाकई में नीतीश कुमार सीएम पद को छोड़ देंगे? देखिए, यही मैं बात कह रहा हूं आपसे कि लगातार
चाहे आरजेडी हो चाहे बीजेपी हो, लेकिन सीएम नीतीश कुमार ही हैं। तो ये क्या अब इससे जो है बीजेपी भी तंग आ चुकी है। बीजेपी ने कहा है कि भाई हम बड़ी पार्टी है, 74 विधायक उनके पास हैं, तो बोलेंगे कि भाई आप 43 के विधायक वाले कहाँ सीएम बनोगे, आप चलिए आप हट जाइए और हमारी पार्टी के किसी आदमी को सीएम बनने दीजिए। तो अपने आप में अभी बड़ा खेल होना बाकी है। लेकिन क्या आपका सवाल मैं समझ पा रहा हूँ, आप जो कह रहे हो कि क्या नीतीश कुमार का मोह भंग हो पाएगा, मुझे बहुत कम उम्मीद है। लेकिन राजनीतिक तौर पर कुछ भी हो सकता है, नीतीश कुमार कुछ भी फैसला कर सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार के बयान कहने में कुछ और जब अमली जामे की बात आती है तो कुछ और नजर आते हैं। वाकई में अब यही देखने वाली बात होगी क्या वाकई में नीतीश कुमार अब एनडीए में शामिल हो जाएंगे। महज 24 घंटे में एक बड़ा खेला होता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि जीतन राम मांझी भी साफ कर चुके हैं कि 25 जनवरी के बाद एक बड़ा खेला होता हुआ नजर आएगा और लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार एक बड़ी बाजी यहां पर खेलते हुए नजर आ सकते हैं। तो 25 जनवरी आज देखना होगा कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर नीतीश कुमार एक खेला करते हुए देखे जाएंगे या नहीं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।